श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम दिनांक 23 मई 1952 को दिया गया। पैड संख्या 123, प्रवचन संख्या 7। विषय: सारे संसार में सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ब्रह्म, वह सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप करके परिपूर्ण है। जैसे समुद्र अपने आप करके परिपूर्ण है, उसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन करके परिपूर्ण है। आहा, कैसा आनंद है! चिन्मय आनंद है, और उस आनंद का ज्ञान भी उसी को ही है। वह नित्य आनंद है, अनंत आनंद है, घन आनंद है। कैसा घन आनंद है! जैसे देह में आत्मा घन है, उसी प्रकार वह है। घन आत्मा इतना गहरा है जिसमें दूसरी वस्तु का प्रवेश करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नेत्रादि इंद्रियों में दूसरी वस्तु प्रविष्ट हो सकती है, यहाँ तक कि मन बुद्धि में भी दूसरी चीज प्रविष्ट हो सकती है। आत्मा में किसी भी चीज के प्रविष्ट होने की गुंजाइश ही नहीं है। आत्मा ठोस है। जितने भी साकार एवं निराकार पदार्थ हैं, सब में दूसरी वस्तु के प्रविष्ट होने की गुंजाइश है। आत्म तत्व में गुंजाइश नहीं। ज्ञान ज्ञेय सभी में पोल हैं, किंतु ज्ञाता में पोल नहीं है कि जिसमें कोई वस्तु प्रविष्ट हो जाए। चेतन घन जो परमात्मा है, वह अपने आप करके परिपूर्ण है। यह संसार परमात्मा करके ही परिपूर्ण है। सारे संसार में सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। उस परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय सभी संसार हैं। उस ज्ञाता से ही यह सारा संसार परिपूर्ण है। ज्ञान और ज्ञेय तो ज्ञाता में आरोपित है, वास्तव में ज्ञाता ही है। ज्ञान ज्ञेय नहीं, क्योंकि यह संसार पूर्ण जो परमात्मा है उनसे निकला है, यानी उन्हीं से प्रकट हुआ है। परमात्मा ही इस संसार के कारण है और कार्य भी हैं। जिस प्रकार घड़े में मिट्टी है एवं बर्फ में जल है, उसी प्रकार संसार में परमात्मा है। जिस प्रकार आभूषणों में सोना ही सोना है, उसी प्रकार देश काल सब जगत में वस्तु रूप परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। श्वेत केतु जब विद्या पढ़कर आया तो उसने अपने पिता को नमस्कार नहीं किया। जब उसके पिता आरुणि ने श्वेत केतु को कहा कि तुझे जिस विद्या का इतना घमंड है, तो तू यह तो बता कि जिस विद्या से एक वस्तु को जानने पर सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, वह विद्या तू जानता है क्या? तब उसने सोचा, ऐसा कौन सा ज्ञान है? तब उसने विचार किया कि ऐसा ज्ञान तो मेरे गुरुदेव भी नहीं जानते। यदि वे जानते तो मुझे अवश्य सिखाते।
तब वह लज्जित हो गया और अपने पिताजी को हाथ जोड़कर कहा, मुझे इस विद्या का ज्ञान नहीं हुआ, आप मुझे ज्ञान करा दीजिए। तब उसके पिता ने कहा, मिट्टी का यदि ज्ञान हो जाए तो घड़ा, हांडी, दीपक आदि सबको जान जाता है कि यह सब मिट्टी से ही बने हैं। उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म से ही यह सारा संसार परिपूर्ण है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। इस संसार को परिपूर्ण करने वाला वह ब्रह्म ही है। उसे पकड़कर स्थित होने से पूर्ण ही रह जाता है। पकड़ने का मतलब है शरण होना, यानी अनुभव करना। परमात्मा के स्वरूप का ध्यान ही पकड़ना है। ऐसे स्थित होने पर पूर्ण ही रह जाता है। परमात्मा के ध्यान में मस्त हो जाता है तो परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही रह जाते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान होने का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इससे शांति मिलती है। अतः यह शांति पाठ है। इसके बाद 3 बार शांति 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 बोला जाता है एवं तीनों ताप भस्म हो जाते हैं। प्रश्न, भगवान को स्वीकार करना कैसे हो? उत्तर, परमात्मा ही है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं। उस चीज को पकड़कर और सब चीजों को छोड़ दे, उसमें ही स्थित हो जावे। जैसे गीता जी के 6 अध्याय के 25वें श्लोक में आया है, शनै शनै रूपमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। धीरे धीरे धीरज धारण की हुई बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में लगावे और किसी दूसरे का चिंतन न करे। फिर केवल परमात्मा ही बच जाते हैं और फिर केवल परमात्मा का ही चिंतन करे। इस प्रकार परमात्मा को पकड़कर यानी स्वीकार करके ध्यान के द्वारा मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। परमात्मा में मन को प्रवेश करा दें तो फिर परमात्मा के सिवाय और किसी का भी चिंतन न करे, तो फिर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। इसी प्रकार से अभ्यास करें कि पर ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। इस प्रकार परमात्मा को तो स्वीकार करें तथा और सब का अत्यंत अभाव कर दें। ब्रह्म रूप स्वीकार कर सब का अभाव कर दिया तो सब का अभाव हो गया और सब संसार मिथ्या है, स्वप्नवत है। ऐसा मानने से भी सारे संसार का अभाव हो जाता है। यह 2 प्रकार से होता है। श्री गीता जी के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। अर्थात यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो कुछ है सब ब्रह्म है। उस ब्रह्म से ही सारा संसार परिपूर्ण है,
क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म से यह सारा संसार निकला है, प्रकट हुआ है। अतः सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस प्रकार जल से बर्फ बना है और वह जल का ही स्वरूप है, जो कुछ सोने के आभूषण है वह सोने का ही स्वरूप है। गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वसुदेव ही है, अर्थात वसुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, ब्रह्मणा अर्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मौ तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। अर्थात उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्म है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। अर्थात वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। सबका एक भाव होकर भी अलग अलग अर्थ किया गया है। तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म। चारों श्लोकों से ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं है। इस बात को बताने के लिए अलग अलग पद्धति है। सब कुछ वसुदेव है ऐसा मानने वाला दुर्लभ है। यह जो अनुभव करता है कि जो कुछ है परमात्मा ही है, वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। फिर बताया कि परमात्मा सब भूत प्राणियों के बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। चर और अचर सब प्राणियों में वह परमात्मा परिपूर्ण है तथा चर और अचर भी वही है। अभिप्राय यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। चर और अचर में परमात्मा सूक्ष्म रूप से होने के कारण ही समझ में नहीं आता। जिस प्रकार दिया सलाई में आग सूक्ष्म रूप से है, जलाने में समझ में आ जाती है, उसी प्रकार ही यह परमात्मा सूक्ष्म रूप होने से जल्दी ही समझ में नहीं आता। परमात्मा नजदीक से नजदीक है, उससे नजदीक और कोई भी नहीं है, एवं दूर से दूर भी है। काल की दृष्टि से वर्तमान काल में नजदीक से भी नजदीक है। वह परमात्मा इसमें भी है और दूर से दूर भूत तथा भविष्य काल है, इसमें भी परमात्मा है। तीनों कालों में परमात्मा है।
और एक रस भी है। देश की दृष्टि से भी परमात्मा दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है। दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही स्वरूप है।